हेलो, नमस्ते, मोशी मोशी, स्वागत है आपका वीर राष्ट्र में। वेलकम बैक टू वीर राष्ट्र। तो आज वीर राष्ट्र के इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं एक नोटिफिकेशन, एक सूचना जारी करता हूं कि आपका सेनापति अपना एक युद्ध हार के दूसरे युद्ध की तैयारी कर रहा है, जो कि उसका युद्ध मई में फॉल करता है, जिसकी वजह से जो मैंने बोला था कि मैं एनआई न्यूज़ कवर करूँगा, रिव्यूज़ दूंगा अलग अलग एनआई के, मैं उतना ज़्यादा कवरेज नहीं दे पाऊँगा कॉज इट विल बी हेक्टिक। मेरे को अपनी प्रिपरेशंस करना ज़्यादा मैटर करता है कॉज एक बार वो क्लियर हो गया तो मैं इसको फोकस दे सकता हूँ। तो उसी वजह से मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। हाँ, उसको रिड्यूस करूँगा ज़रूर, दैट इज़ मैं न्यूज़ कवर करूँगा बट ओनली स्पेसिफिक टू इंडिया। एंड उसको कंपनसेट करने के लिए मैं दो एनिमे को रिव्यू करूँगा, दैट इज़ वन पीस जो चल रहा है ऑलरेडी, एंड सोलो लेवलिंग जो नया नया शुरू हुआ है। एंड क्यों कर रहा हूँ वो आपको पता ही है, दैट इट बोथ ऑफ देम आर इन द हाइप। एंड वन पीस की हाइप ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होगी, बी इट फ्रॉम द हेटर्स और बी इट फ्रॉम द लवर्स। एंड सोलो लेवलिंग ऐसा है कि उसकी हाइप तो अभी ऑलरेडी मानवा की बहुत बड़ी थी, एंड एनआई की और ज़्यादा बड़ी होने वाली है मेरे हिसाब से, कॉज इससे फैन बेस भी बढ़ेगा हमारा, कॉज एट द एंड ऑफ इट मानवा रीडर्स तो आएंगे ही आएंगे, प्लस एनआई जो वॉचर्स हैं उनको भी वो पसंद आएगा। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट द केप ऑफ फैंस, इट इज फ्रॉम कोरिया एंड द मेन कैरेक्टर व्हेन ही हैज हिज ग्लो अप इज गोना लुक a lot like a K-pop artist, and yeah, that will be phenomenal. He will be looking very handsome, and many of the Gojo fangirls might even have second thoughts about their favorite characters. So yeah, वो दो कवर करूँगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं सोलो लेवलिंग की इस रेस में काफ़ी लेट शुरू कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं काफ़ियों से ऑलरेडी आगे हूँ और उन्हें लग रहा है कि मैं उनके पीछे हूँ, क्योंकि मैं अपने सेकेंड लैप में हूँ। मतलब मैंने मानवा ऑलरेडी पढ़ रखी है, जब वो अपनी सीरियलाइजेशन की डेज में थी, जब वो अपने चैप्टर नंबर 10 पे थी, मैंने तभी उसको पढ़ना शुरू कर दिया था एंड फाइनल तक पढ़ा है पूरा। तो या मैंने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ये मैं हाइड नहीं करूँगा, बट आई विल ट्राई टू कीप द रिव्यूज एज स्पॉइलर फ्री एज आई कैन। एंड ऑल्सो क्या कहते हैं, मैंने वो मानवा काफ़ी टाइम पहले पढ़ी है, तो हो सकता है मैं स्पॉइलर ना भी दे पाऊँ क्योंकि मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में वर्क होने वाले में बताया था। आई एम काइंड ऑफ अ बिगिनर, मेरे को चीज़ें ईजिली याद नहीं रहती क्योंकि ऑलरेडी मेरे क्या कहते हैं एग्जाम्स की वजह से मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंटेंट याद करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं N9 का कंटेंट याद नहीं रख सकता। मैं बस उसको अपने फ़न के लिए देखता हूँ, पढ़ता हूँ, टाइम पास करता हूँ एंड दैट्स इट। याद रखने वाला मेरे दिमाग में उसका कुछ रहता नहीं है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम सबसे पहले अपने पहले सेगमेंट, दैट इज द रिव्यू ऑफ सोलो लेवलिंग। तो सोलो लेवलिंग का अभी तक 2 एपिसोड आए हैं, आज दूसरा आया, उससे पहले लास्ट सैटरडे संडे फर्स्ट एपिसोड आया था। एंड फर्स्ट एपिसोड काइंड ऑफ फॉर समवन हु इज वाचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहला एपिसोड इतना कैप्टिवेटिंग नहीं था। लाइक मी बीइंग अ मानवा रीडर, मेरे दिमाग में तो ये एक्सपेक्टेड था कि भाई एटलीस्ट वो जो पहले चैप्टर का जो विलन होता है, वो स्टैचू, वो गॉड का स्टैचू, वो जो उसमें स्माइल वाला सीन होता है जो सेकंड एपिसोड में आया है, वो सीन मेरे को लग रहा था पहले ही एपिसोड में आ जाएगा, सो दैट इट विल बी मोर कैप्टिवेटिंग। एंड इवन इन द सेकंड एपिसोड दिस इट समहाउ didn't give the same vibe as the manga. Maybe it's because of the artwork, or I feel like it's mainly because it looked a bit like in the manhwa when we saw it, we saw the whole face and the whole expression, and here in a wider screen we only saw the smile first and then the face, like it moved from the smile to the face upwards, and that's why it didn't give the same vibe. So उसकी वजह से उसकी वाइब थोड़ी सेम नहीं आई जैसी मानवा में आई थी। तो मेरे को लग रहा है उनको थोड़ा सा आर्टवर्क में हल्का सा चेंजेस करने का सोचना चाहिए था, एंड थोड़ा सा फेस से दूर होके पूरा फेस दिखाना चाहिए था, पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बना देते, बट दैट जस्ट माई ओपिनियन। एंड ऑल्सो भले ही पहले 2 एपिसोड मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने मानवा पूरी पढ़ी है, मेरे हिसाब से इतने ज़्यादा कैप्टिवेटिंग नहीं थे, बट एट द सेम टाइम यू नो एनाइन की दुनिया में
ऐसे बहुत से एनिमे हैं जो शुरू में कैप्टिवेटिंग नहीं थे। फॉर एग्जांपल वन पीस भी बहुत से लोगों के लिए शुरू में कैप्टिवेटिंग नहीं था। आई एम नॉट वन ऑफ देम। मेरे को तो वो जोरो की जब जब वो जोरो से मिलता है, प्लस जब क्या कहते हैं वो उसब से मिलता है, तब से वो कैप्टिवेटिंग बन गया था। नाम के आर्क तक तो बहुत दूर है, आर्लोंग पार्क तो बहुत दूर है। मेरे को तब से कैप्टिवेटिंग हो गया था जब वो जोरो से मिलता है और जब वो उसब से मिलता है। तो या बट एट द सेम टाइम बहुत से लोग वेट करते हैं फॉर द एनाइम टू गेट कैप्टिवेटिंग, बिकॉज दे नो दैट सम एनाइम्स like they start to grow on you later on, and I guess solo leveling will do the same on many of these, and mainly because आजकल ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है, एक decent story, एक अच्छा artwork and a lot of action. That is the same logic from Demon Slayer. मैं ये नहीं कहूँगा Demon Slayer बेकार है, Demon Slayer अच्छा है। मैंने मांगा भी पढ़ी है, मैंने एनाइम भी देखा है, देख रहा हूँ, एंड बट एट द सेम टाइम मैं उसकी स्टोरी ये नहीं कह सकता कि उसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। उसकी स्टोरी AOT से कंपेयर करें, वन पीस से कंपेयर करें, नारुतो से कंपेयर करें, इट्स नॉट अ फिनोमिनल स्टोरी कि भाई बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिया स्टोरी लिखने में। स्टोरी इज डिसेंट, बट उसका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा करा गया है, एंड दैट्स द सेम केस विद सोलो लेवलिंग। सोलो लेवलिंग के साथ भी ऐसा ही है। एंड एज आई सेड अगेन, मैनी ऑफ द K-pop fan girls, they will definitely, fangirls and fanboys, they will definitely also become who don't watch anime right now, because K-pop fangirls and anime fangirl fanboys are also common sometimes, but many a times they have like specific requirements कि भाई मैं तो K-pop ही देखूंगा या मैं तो anime ही देखूंगा। तो many of the girls, many of the boys जो खाली K-pop देखते हैं, anime नहीं देखते हैं, वो इस कोरियन मानवा की वजह से मे बी हो सकता है एनाइम देखना शुरू करें, और एनाइम का फैन बेस इंडिया में और ऑल ओवर द वर्ल्ड थोड़ा सा बढ़ेगा। ओवर द वर्ल्ड आई डोंट नो, बट इंडिया में डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज BTS के फैन गर्ल्स देयर आर अ लॉट, यू नो, एंड या सो इससे फैन बेस बढ़ने वाला है डेफिनेटली इंडिया में एनाइम का। एंड सिंस हम बात कर रहे हैं कोरियन मानवास की, there were few more Korean manhwas that I saw जिनका एनिमेशन हुआ है, that is I don't remember the name again, I'm judging. The name was the one where it says the a return's magic should be strong or something like that. I don't remember the name, I'll put the label here. So yeah, this anime and or this manhwa is also pretty great, and I'd say story wise it's better than Solo Leveling. It's just my personal opinion, because सोलो लेवलिंग की स्टोरी अगेन मैंने बोला डीमन स्लेयर की तरह डिसेंट स्टोरी है, एग्जीक्यूशन अच्छा है, बट अगर हम स्टोरी वाइज जाएँ तो इस वाले की स्टोरी ज़्यादा बेटर है। आर्ट वर्क दोनों का थोड़ा डिफरेंट है, और कहते हैं एक्शन इसमें भी डिसेंट है। इसमें हाँ एक्शन इतना ओवर हाइप नहीं है जितना सोलो लेवलिंग में। सोलो लेवलिंग का एक्शन और आर्ट वर्क दैट इज़ द मोस्ट कैप्टिवेटिंग थिंग अबाउट इट, बट इसकी स्टोरी और आर्ट वर्क डिसेंट और एग्जीक्यूशन भी अच्छा ही है। तो या आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ एक लुकिज्म, आई हैवंट वॉच्ड इट, इट वाज ऑन नेटफ्लिक्स, सो आई डोंट नो हाउ दे एग्जीक्यूटेड इट। नेटफ्लिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डिस्ट्रॉय द एनाइम, सो या यू कैन गो ट्राई दैट, बट उसकी मानवा डेफिनेटली बहुत अच्छी है इफ़ यू वांट टू रीड इट, एंड इफ़ यू आर अ K-pop फैन और K-pop गर्ल और K-pop बॉय, यू शुड रीड इट, डेफिनेटली रीड लुकिज्म। एंड जब वो एनिमेट होता है तो उसको जाके देखें, और अगर आपको अच्छा ना लगे तो एनिमेशन के नीचे कमेंट डालें कि भाई एनिमेशन बेटर करो, क्योंकि मानवा उसकी बहुत अच्छी है। हाँ, उसकी मानवा थोड़ी ऐसी है कि जैसे बाकी है ना, कि शुरू में तो रियलिस्टिक रहती है, बट धीरे धीरे फाइट उसकी ओवर द टॉप चली जाती हैं, रियलिज्म से बाहर निकल जाती हैं, वैसा ही है। तो या ये हो गए थोड़े से रेकमेंडेशन। तो इसके बाद हम बात कर रहे थे सोलो लेवलिंग की। तो सोलो लेवलिंग के बारे में मेरा अभी फिलहाल के लिए तो यही रिव्यू है कि मेरे हिसाब से पहले 2 चैप्टर्स इतने ज़्यादा कैप्टिवेटिंग नहीं थे जितने मैं सोच रहा था कि होंगे, एंड दैट्स अगेन मे बी बिकॉज ऑफ द आर्ट वर्क, कि हमने वो लॉन्ग फ्रेम्स में पढ़ा है, तो लॉन्ग फ्रेम्स में आर्ट वर्क थोड़ा डिफरेंट होता है कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स। फ्रॉम वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल फ्रेम्स आर्ट वर्क थोड़ा डिफर करता है, इसलिए मे बी, एंड क्योंकि उन्होंने सेम रखने की कोशिश करी है, इसलिए मे बी मेरे को वो वाइब नहीं आई, बट डेफिनेटली आई एम स्टिल वेटिंग फॉर फ्यू मोर चैप्टर्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत से एनाइम्स में होता है कि भाई कुछ चैप्टर्स बाद वो बेटर हो जाता है,
and I guess same will happen with Solo Leveling. And even if it doesn't get better, I will still watch it, still review it, because first of all it's got the hype, and second, I am a fan of Solo Leveling as well, because it's my first manhwa. I started with it in manhwa, in reading manhwas, so I am definitely gonna watch it even if it's not as good as the manhwa, because that will promote it more. And देयर गोज सोलो लेवलिंग। अब इसके बाद सेकंड सेगमेंट पे आते हैं वन पीस। वन पीस के बारे में आज के चैप्टर में क्या ही बात करें भाई। आज के चैप्टर में हमें काफ़ी चीज़ें पता लगी। वेगापंक दिखाया उन्होंने, बट वो वेगापंक का मोस्टली सबको पता ही होगा, जो शुरू का कहते हैं ओपनिंग सॉन्ग डाला है, उसमें एक साइंटिस्ट दिखाते हैं, he is the Vegapunk, and yeah, it is spoiler, but still he is Vegapunk, and that girl is like we have multiple those robots. I forgot the name, bro. क्या कहते हैं, Kuma. What do you call him? जो भी उसका robotic name है, Pacifistar. Yeah, Pacifistars. We have multiple Pacifistars, multiple Kumas. Similarly, that girl that's claiming herself to be the Vegapunk is a robot, and it is a spoiler, and I'm not sorry about it because they have already spoiled it in the opening, so I'm gonna spoil it. So yeah, she is not she is Vegapunk but not at the same time, and इससे ज़्यादा मैं spoil नहीं करूँगा, तो वो आप आगे एनआई में देखिए। एंड उसके बाद हाँ, अब इसमें आती है एक चीज़ कि भाई बोनी, हमने हर आर्क में देखा है कि भाई जब से वो साबोदी में उनसे मिला, क्या कहते हैं वर्स्ट जनरेशन टॉप 20 पायरेट से मिला, तब से लेके अभी तक हर आर्क में कोई ना कोई वर्स्ट जनरेशन वाला पायरेट स्ट्रॉ हैट से टकराता है, एंड स्ट्रॉ हैट्स उसकी मदद करते हैं एंड वो स्ट्रॉ हैट्स की मदद करता है रिस्पेक्टिवली। सो इस आर्क में हमें दिखी है बोनी, जो कि अगेन हमने जिसको कहाँ पे देखा था, हमने उसे रेवरी में भी देखा था, तो उसका डेफिनेटली एक रॉयल कनेक्शन है, क्योंकि वो उसने एक फेक रॉयल आईडी यूज करी थी जो कि रियल थी, तो डेफिनेटली उसका फैमिली बैकग्राउंड हो सकता है कुछ रॉयल्टी से रिलेटेड हो। एंड वो कुमा को देख के थोड़ी इमोशनल भी हुई थी, तो कुमा और उसके बीच में डेफिनेटली कोई कनेक्शन है। एंड या आई नो बट आई एम नॉट टेलिंग यू गाइज, बिकॉज मैंने मांगा पढ़नी बीच में छोड़ दी थी। आप लोगों को लग रहा होगा मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को पता है, लेकिन कुछ पार्ट तक, जस्ट कुछ पार्ट तक, जितना उन्होंने ओपनिंग में स्पॉइल करा है ना, उस पार्ट तक ही मेरे को पता है। उससे आगे मैंने मांगा पढ़ना आजकल छोड़ दी थी, क्योंकि मैं एनाइन पढ़ रहा, एनाइन देखना मैंने शुरू कर दिया था, तो इसलिए कुछ पार्ट तक मे बी मेरे को पता होगा, बट उसके बाद मेरे को स्टोरी नहीं पता, बिकॉज मैंने मांगा पढ़नी छोड़ दी थी। तो हाँ, डेफिनेटली उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है जो मैं स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा। जिसको पता है आप कमेंट्स में बातें कर सकते हैं, जिसको नहीं पता है आई एम नॉट गोना टेल एवरीथिंग, because we will keep it spoiler free. This is anime specific review, so yeah, definitely there's a connection between two, and she definitely has a royalty connection, she has a royalty background definitely, and डॉक्टर वेगापंक से अब वो मिलने जा रहे हैं, उसके आइसलैंड पे पहुंच गए हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो एक चीज है कि भाई हाउ दे गॉट डिस्ट्रॉयड, लाइक दे आर वन ऑफ द एम्परर क्रू, लाइक लूफी हैज बीन क्राउन्ड अ क्राउनलेस फिफ्थ एम्परर ऑफ द सी, and they still got destroyed in seconds by Vegapunk. So you can see how science is very important and very strong in every world and knowledge. So yeah, एनआई पे ध्यान दो बट पढ़ाई पे भी बराबर ध्यान दो, इसलिए तुम्हारा भाई अपने एग्जाम्स के चक्कर में यूट्यूब को थोड़ा कम करेगा, एंड अप्रैल के महीने में तो बिल्कुल नहीं आएगा, एंड मई के महीने में भी प्रोबेबली एग्जाम्स तक तो बिल्कुल नहीं आऊँगा, एग्जाम्स के बाद ही आऊँगा। तो या पढ़ाई पे ध्यान देना जरूरी है। एनआई डेफिनेटली इज गुड थिंग, बट डोंट फॉरगेट योर स्टडीज, क्योंकि तुम्हें एनआई की दुनिया में भी दिख रहा है, स्टडीज एंड नॉलेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ वेगापंक डिस्ट्रॉयड द होल क्रू and in seconds, like literally. So yeah, don't forget to study and go towards your career. हाँ, अगर आपका करियर एनआई नहीं है तो बात अलग है, बट even then studying is good thing। आपकी नॉलेज कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपकी मदद
हो ही जाएगी आपकी नॉलेज की वजह से। एंड या that's it for the review for Solo Leveling and One Piece, and as they move on we will give more reviews। एंड सोलो लेवलिंग का तो डेफिनेटली वेट हो रहा है कि कब वो अपनी मेन ओवर पावर्ड हाइप में आता है। एंड सोलो लेवलिंग के बारे में एक और चीज़, सोलो लेवलिंग का अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करना चाहूँ ना, तो सोलो लेवलिंग इज लाइक वन पीस, बट वन पीस नहीं, वन पंच मैन इज लाइक वन पंच मैन, बट उसमें से तुम जो इडियोटिक जोक्स हैं वो जोक्स हटा दो, एंड कैरेक्टर्स को ज़्यादा सीरियस बना दो, एंड दैट्स इट। Your main character is overpowered, and also Saitama को बाल दे दो, and that's it. You have an overpowered character who can destroy everybody in his whole story, and it's a serious story. So yeah, that's it for the review. Move करते हैं आगे वीर दर्शन के साथ। नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आपका वीर दर्शन में। वीर दर्शन में आज की पहली खबर आती है एनीवन एशिया से। एनीवन एशिया ने फेसबुक पे अपने शेयर करे हैं कुछ एनाइम्स जो कि इंडिया में रिलीज होने वाले हैं और रिलीज हो चुके हैं मे बी इस हफ्ते में, जो कि हैं टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स, अ साइन ऑफ अफेक्शन, ब्लू एग्जॉर्सिस्ट, श्रीमाने इल्यूमिनाटी सागा, जो कि हम पहले ही पिछली न्यूज़ में कवर कर चुके हैं बट स्टिल, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट टैंक्स लिबरेंट रेड्स, मूनलाइट फैंटेसी, एंड द फूलिश एंजल डांसेस विद द डेविल। और इसी के साथ अगली खबर आती है जापानीज फिल्म फेस्टिवल से। जापान फिल्म फेस्टिवल इंडिया की अगली डेस्टिनेशन है कोलकाता, जो कि 18 से लेके 21 जनवरी तक होल्ड करा जाएगा। तो जो भी कोलकाता में है, कोलकाता जा रहा है या कोलकाता के आसपास रहता है, क्लोज बाय है, वो अपनी टिकट्स बुक करें एंड जाएं। और जो वीब है वो डेफिनेटली जाएं, भले ही आप उन मूवीज़ को नहीं पसंद करते, स्टिल जाएं। एंड मूवीज़ वही है जो पिछले वाले में दिखाई गई थी, डिटेक्टिव कोनन की 3 मूवीज़ जिनका नाम जो कि हैं ये 3, एंड उसके बाद आएंगी आपकी क्या कहते हैं लुपिन द थर्ड 4K रिमास्टर, द कैसल ऑफ कैग्लियोस्ट्रो। इट विल कवर दीज 4 फिल्म्स, एंड इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ अगली खबर आती है एक एनीफेस्ट के बारे में, एनी मेला फेस्टिवल, जो कि होल्ड करा जा रहा है अगेन 18 से लेकर 21 के बीच मुंबई में एट नेशनल फिल्म डेवलपमेंट फेस्टिवल इन मुंबई। सो जो भी वहाँ पे है जाएं, जरूर जाएं, एंड एनाइन कल्चर को और ज़्यादा प्रमोट करें। तो इसी के साथ ख़त्म होता है वीर दर्शन, और मिलते हैं आपसे हम अगले हफ्ते। तो दोस्तों, वीर दर्शन के साथ साथ हमारा ख़त्म होता है आज का वीडियो। अब मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते और मिलते रहेंगे फरवरी मार्च तक। अप्रैल में गायब हो जाएंगे, मई में एग्ज़ाम्स तक गायब हो जाएंगे, उसके बाद आएंगे। सो या जब तक है, और जाने से पहले ना भूलें, वीर राष्ट्र की नागरिकता खुली है सभी प्रकार के प्राणियों के लिए। नागरिकता प्राप्त करने के लिए अपने पद चिन्ह दें सब्सक्राइब बटन पे और दबाएं घंटा जागरूकता के लिए। जय वीर राष्ट्र। 나는 게임 친 적이 없어 넘어가라 놈의 cricket up to max to battle 착각하지마 내가 제일 잘 나가 like a solar 빛이 넘쳐